नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान के निर्माण में पूछे गए पिछले वर्षों में प्रश्न। हम पहले उन प्रश्नों को हल करेंगे और फिर उनका व्याख्या करेंगे। नाउ वी आर स्टार्ट। First question. Which portfolio was held by Dr. Rajendra Prasad in the year 1946? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1946 में कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड किया गया था? ऑप्शन ए डिफेंस, ऑप्शन बी एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चर। अभी देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इसको देखा गया था सरदार बलदेव सिंह द्वारा, तो ये हमारा गलत हो गया। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ, इसको नेहरू जी ने खुद से संभाला था, तो हमारा यह भी गलत हो गया। अब बचा फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि विभाग, इसको किसने देखा था? इसको संभाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इस प्रकार हमारा आंसर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर प्रीवियस क्वेश्चन। द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1946 आफ्टर इलेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. It contained members from Congress and Muslim League as well as independents. जो हमारी इंटर्म गवर्नमेंट 1946 में फॉर्म हुई थी, आप लोगों को पता होगा ये किस प्रकार से 1946 में फॉर्म हुई थी। इसके पीछे कैबिनेट मिशन था। इट कंटेंट मेंबर फ्रॉम कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड अन्य जो छोटे छोटे दल थे, उन सभी से इसमें मेंबर थे। इट वॉज हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने ऑलरेडी अपना थर्ड आंसर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम देखते हैं। ए, The Constituent Assembly of India was elected by the Provincial Assembly in the year 1946. Second, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were members of the Constituent Assembly of India. C, the first session of the Constituent Assembly was held in January 1947. D, the Constitution of India was adopted on 26th of January 1950. 50 coins on. तो देखो दोस्तों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ना कि एडॉप्ट हुआ था। एडॉप्ट तो हमने इसको कब किया था? हमने इसको एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रकार हमारा ये तो हो गया गलत। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन जनवरी 1947। तो हमारी संविधान सभा का पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार यह भी गलत हो गया। उसके बाद आते हैं बी पे। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हमें पता है जवाहरलाल नेहरू मेंबर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेंबर थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब बचा गया ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। 1946 में जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी संविधान सभा का चुनाव किया गया था। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, बोला है ना यहाँ पे, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली थ्रू द प्रोविंशियल असेंबलीज इन 1946। जिन्ना was not a member of the Constituent Assembly. The first session was held in 1946 and it adopted in Constitution on 26 November 1949. Now next question पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The members of the Constituent Assembly which drafted the Constitution of India were, हमसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के वो कौन से सदस्य थे जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया था। नंबर 1, नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नंबर बी, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। सी, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। एंड ऑप्शन डी, इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही इसको सॉल्व किया था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो हमने इसको कहाँ से हमारे मेंबर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कैसे आए थे, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ए, बी और डी ये तीनों गलत हो गए। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1947। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे इन्होंने बता दिया, थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1946। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आइटम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्री फ्रॉम विच इट वॉज ड्राइव्ड। ये यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। छोटा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम कर लेते हैं। देखो इसमें पूछ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, कंकरेंट लिस्ट इन सेंटर स्टेट रिलेशन, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर्स इन द यूनियन। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कहाँ से आए, आयरलैंड से। तो ए में तो हमारा हो जाएगा 3, पहले देखो ए में 3 मतलब ऑप्शन बी होगा, आइदर बी और डी। दूसरा फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, यूएसए से, मतलब बी में 5 होगा। अब जैसे ही बी में 5 होगा तो हमारा और क्लियर हो गया कि बी और डी में से ही ऑप्शन आएगा। सी, कंकरेंट लिस्ट इन सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है इसको हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। मान लो किसी को ये नहीं भी पता है तो वो बी डी में डॉट में रहेगा। फिर हम आते हैं डी, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन, डी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, कनाडा, मतलब 2। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 3, 5, 1, 2। करेक्ट आंसर इज डी। चलते हैं इनके एक्सप्लेनेशन पे। The DPSP was taken from the Irish Constitution. ये रहे हमारे DPSP was taken from the Irish Constitution and the fundamental rights from the American Constitution, that means USA, and the concurrent list from Australia, and the concept of union of states with strong center from Canada Constitution. Next question. The distribution of powers between the center and the state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण
किस आधार पर किया गया है ये हमें बताना है। ए मॉर्लेमेंटो सुधार 1909, बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The Government of India Act 1935 served as great source of inspiration for various provisions in the Constitution of India. One such provision is the character of distribution of powers between the center and state. So हमारा करेक्ट आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were। हमसे पूछ रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके सदस्य राज्यों से किस प्रकार से जुड़े हुए थे। तो ए डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंस, वह लोग उस प्रांत से सीधे रूप से चुने गए थे, डायरेक्टली इलेक्टेड थे। बी नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी में बोल रहा है पापा अब तो मुझे नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। हमें बताया कि हमारे जो सदस्य थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा है पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने जब सॉल्व किया था, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्ट्स इन एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। देखो ना तो वो एक्सपर्टाइज द्वारा सिलेक्टेड थे, ना ही वो नॉमिनेटेड थे, ना ही वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे। हमारे मेंबर कैसे थे? elected by the provincial legislative assembly indirectly. The elections to the Constituent Assembly were conducted indirectly by the members of the various provincial assemblies and the assemblies in the 4 chief commissioner provinces. Move on, next question. Which of the following statements regarding the Constituent Assembly are true? तो संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सत्य है? इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। ट्रू। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी जो संविधान सभा थी उसके सदस्य एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थे। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, यह सीधे चुनाव द्वारा भी नहीं थे, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुने गए थे। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, यस इट वॉज ए मल्टी पार्टी बॉडी, करेक्ट। तो अभी तक हमारे कितने करेक्ट हो गए? सी करेक्ट हो गया और ए करेक्ट हो गया। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी, यह भी ठीक है, और इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, यह भी ठीक है। इट वर्कड थ्रू सेवरल कमेटी, बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है कि हमारी संविधान सभा में बहुत सारी कमेटी बनी थी, जैसे प्रांतीय समिति, संघ समिति, इस प्रकार से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक गलत है, बी को हटा दो, ए सी डी। देखो भाई ए सी डी कहाँ पे है? सी नंबर, करेक्ट इज सी। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
The Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchises. Representation by means of a single transferable vote. It represented almost all section of Indian society. हमारी संविधान सभा में ऑलमोस्ट प्रत्येक सेक्शन से लोग थे. इट हैड कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और अन्य छोटे छोटे जो स्वतंत्र पार्टियां थी उनके भी सदस्य थे. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक हमारी मल्टी पार्टी सभा थी. इट अपॉइंटेड सेवरल कमेटी टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. जैसा कि हमने अभी आपको उदाहरण के रूप में पहले ही बताया था. हाउ मैनी सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑप्शन ए 7 सेशन, ऑप्शन बी 9 सेशन, ऑप्शन सी 11 सेशन, ऑप्शन डी 12 सेशन. करेक्ट आंसर The Constituent Assembly had a total of 11 sessions. Over 2 years, 11 months and 18 days. हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इसमें कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे. आज का लास्ट क्वेश्चन, इस पे बात करते हैं. द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई. तो टेक्निकल सवाल है, इस पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा. सवाल पूछ क्या रहा है. द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई. संविधान का पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था. क्या पूछ रहा है सवाल. संविधान का पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था. ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी के संथानम, ऑप्शन डी KM मुंशी. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी BN राव. आप लोगों को पता होगा BN राव जो कि हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, जबकि संविधान का मसौदा और मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे. लेकिन इन्होंने ये मसौदा कब तैयार किया, जब BN राव ने इस मसौदे को पहली बार ड्राफ्ट कर दिया था. सॉल्यूशन देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अर्थात संवैधानिक सलाहकार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा BN राव. It was based on this first draft. The drafting committee made changes and modifications. जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे.